नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आने वाले आगामी एग्जाम जो हैं लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संभावित क्वेश्चन पे मैंने चर्चा किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड। भारत का जो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वो है पटना में। इसका सही आंसर है पटना में। हाल ही में बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने पटना में एनडीआरसी का उद्घाटन किया। यह पटना विश्वविद्यालय परिसर के भीतर गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में अध्ययन करना है। तो इसका सही आंसर हो गया कौन? पटना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, वेयर वाज द न्यू स्पेसीज अमेजन एनाकोंडा डिस्कवर्ड। अमेजन एनाकोंडा जो है सांप की एक नई प्रजाति है। ठीक है, इसका जो खोज जो की गई है वो इक्वाडोर का वर्षा वन, इक्वाडोर रेन फॉरेस्ट में इसका खोज की गई है। तो इसका सही आंसर जो हो गया इक्वाडोर रेन फॉरेस्ट। इसका जो नाम इसका नाम दिया गया यूनेक्टस आकियामा। यूनेक्टस आकियामा। आपको कभी कभी नाम भी पूछ दिया जाता है, तो इसका जो नाम जो है यूनेक्टस आकियामा। अभी बात कर लेते हैं कि इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया और पेरू, ये सारे के सारे जो कंट्री हैं ये साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। साउथ अमेरिका के कंट्री हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। इसका सही आंसर क्या हो गया? इक्वाडोर रेन फॉरेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्माकोपिया थ्रू द साइनिंग ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन फार्माकोपिया रिकॉग्निशन विद इंडिया। मैं कहा क्या रहा है कि देखिए, भारत के साथ फार्माकोपिया, पहले जान लेते हैं फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया किसी भी देश के में जो ड्रग्स और मेडिसिन जो बनाती है, कोई भी संस्था ड्रग्स और मेडिसिन बनाती है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। अगर वो स्टैंडर्ड अगर कोई अदर कंट्री उसको एडप्ट करती है या उसको मान्यता देती है, तो उसी के नाम पे इसको उससे विश्व का होता है कि विश्व में उसका प्रचार होता है। तो यही फार्माकोपिया मान्यता पे पहला जो है इंडिया के साथ, इंडिया जो हमारे जो देश हैं, हमारे देश के साथ कौन सा ऐसा देश जो है उन्होंने MAOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर निकारागुआ है। निकारागुआ है। भारतीय फार्माकोपिया को जो मान्यता देने वाली पहला स्पेनिश भाषी जो कंट्री है जो वो है निकारागुआ। इन्होंने फार्मास्यूटिकल मानकों को वैश्विक मान्यता का प्रदर्शन करता है और दवाओं को विनियमित करने और उनके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुनिश्चित करने में सहयोग करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? निकारागुआ। निकारागुआ को हम देख लेते हैं बाबू कहाँ पे है। ये है जो साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये आपको नॉर्थ अमेरिका कंट्री है। ये दोनों के जो बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ और गुटेमाला, ये जो कंट्री है इसके बीच के लाइन में निकारागुआ। इसके बगल में आपको ये है, ये आपको कैरेबियन सी है। ये आपको क्या है? कैरेबियन सी है। इसका सही आंसर हो गया निकारागुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, इतना तो आप लोग करें ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच इंस्टीट्यूट इन मुंबई हैज क्लेम्ड सक्सेस इन डेवलपिंग ए कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट की सक्सेस में कौन सा इंस्टीट्यूट इंडिया में जो मुंबई में स्थित है उसने RS100 टैबलेट की खोज की है? इसका सही आंसर है टाटा इंस्टीट्यूट। टाटा संस्थान ने हाल ही में 100 रुपये टैबलेट नामक कैंसर उपचार दवा का खोज किया है। तो इसका सही आंसर हो गया टाटा इंस्टीट्यूट। चलिए आगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बार्क से पूछे जाते हैं। बार्क का जो अभी का जो डायरेक्टर है, अभी पूछा जा सकता है, ज्यादातर एग्जाम में बार्क के डायरेक्टर के बारे में पूछा जाता है। पहली बात तो बार्क का जो डायरेक्टर जो है वो विवेक भसीन है। विवेक भसीन। इससे पहले जो थे AK मोहंती थे। फॉर्मर अगर बात करें AK मोहंती जी थे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? विवेक भसीन
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। और इसका जो स्थापना जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से पूछा जा सकता है। इसका जो हेडक्वार्टर जो पूछा भी जाता है तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका भी हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में है। इसका जो सही आंसर हो गया कि मुंबई में किस संस्थान 100 रुपया टैबलेट नामक कैंसर उपचार विकसित करने में सफलता दावा किया है, तो इसका सही आंसर है टाटा इंस्टीट्यूट। तो चलिए, इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि what is the name of the newly discovered marine species of head-shelled sea slug with ruby red spot? रूबी लाल धब्बे वाले हेड शेल समुद्री स्लग की नई खोजी गई समुद्री प्रजाति का नाम क्या है? तो देखिए, ये जो है आपको नई जो रूबी रेड स्पॉट्स सी स्लग है, ये है। इसका जो खोज जो किया गया है वो आपको पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर खोज किया गया है। इसका जो नाम जो दिया गया है, हमारे जो राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू उन्हीं के सम्मान में इसका नाम दिया गया है। इसका सही आंसर है मेलाना कलामिश द्रौपदी। इसका सही आंसर क्या है? मेलाना कलामिश द्रौपदी। इसका 5 का आंसर हो गया मेलाना कलामिश द्रौपदी। ये क्या है? तो ये है जो आपका है हेड सील्ड समुद्री स्लग है। ये हेड सील्ड समुद्री स्लग है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो है हमारे जो माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके नाम पे रखा गया है। तो आपके लिए VVI बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि विच कंट्री इज इन्वेस्टिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ 10,000 GPU प्रोसेसर सुपर कंप्यूटर फॉर सेल्फ इफिशियंट सफिशियंट AI एडवांसमेंट। तो बात करते हैं कि आत्मनिर्भर AI उन्नति के लिए 10,000 GPU प्रोसेसर वाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस देश ने कर रहा? इसका सही आंसर है इंडिया। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने हाल ही में 10,000 GPU प्रोसेसर वाले सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहे हैं। इसका उद्देश्य जो है इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में AI के फील्ड में इनोवेशन प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है? AI के फील्ड में इनोवेशन प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इंडिया। इसका सही आंसर हो गया इंडिया। अगर आप पूछ दिया जाए आत्मनिर्भर AI उन्नति के लिए सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए कौन सा देश निवेश कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो गया इंडिया। कितने कर रहे हैं? तो 1.4 बिलियन डॉलर का। किसके लिए? तो AI इनोवेशन के लिए। तो इसका सही आंसर हो गया इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि वेयर वाज द मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब मैथ लॉन्च्ड? देखिए, ये जो मैथ जो है आपको मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंबाइंड करके एक हब के निर्माण किया गया है। ये जो इसका हाल ही में जो लॉन्च किया गया है, इसका सही आंसर है हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ये जो कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में लॉन्च किया है। किसके थ्रू? ये जो कोलैबोरेशन है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टी हब के बीच में कोलैबोरेशन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है AI इनोवेशन, रोजगार सृजन और स्टार्टअप में तेजी लाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। किसके बीच हुआ है? तो DST एंड टी हब के बीच में। इसका कौन सा दो टेक्नोलॉजी है? तो मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों का कंबाइंड करके मैथ हब का लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है AI इनोवेशन, रोजगार सृजन और स्टार्टअप में तेजी लाना। इसका सही आंसर हो गया हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डज द चिप इन सेंटर इंट्रोड्यूस्ड बाई मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर? अब बात करते हैं, ये जो है आपको मंत्री जो राजीव चंद्रशेखर हैं, ये जो मंत्री हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो मिनिस्टर किसका है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम में, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये जो मंत्री जी हैं, उन्होंने चिप इन इंडस्ट्री का किस फील्ड में किस चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फोकस किया है? तो इसका सही आंसर जो है सेमीकंडक्टर डिजाइन।
इसका जो उद्घाटन जो किया गया है ये आपको केरल में, इसका जो उद्घाटन कहाँ से किया गया, केरल में किया गया है। सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए माननीय मंत्री जो हैं स्टेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, उन्होंने चीफ इन सेंटर प्रौद्योगिकी की स्थापना किया है। वो कहाँ पे, तो केरला में किया है सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए। इसका उद्देश्य जो है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक उपकरण और संसाधन को प्रदान करना है। इसका सेंस हो गया सेमीकंडक्टर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच सिटी इज सेड टू रिसीव इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। ये भी बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें कि फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, इसमें मतलब कि ड्राइवर होंगे नहीं, तो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर को मिलने वाली है, तो इसका आंसर है बी, बंगलुरु। इसको बंगलौर जिसको बोलते हैं, बंगलुरु में इसका पहला शहर जो है जहां पे आपको ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन चलेगा। ये जो चलेगा वो एआई के एकीकरण तकनीकी के थ्रू ये चलने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में आप कौन सा मेट्रो है, तो बी इसका कौन सा करती है, BMRCL, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह पूछ जा सकता है कि कौन करवा रहा है, तो BMRCL, इन्होंने एआई एकीकरण तकनीकी का यूज किया गया है। तो चलिए अगला, और आज का फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप VVI के रूप में लिख सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का है, वो है कि विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। देखिए AIM आपको पता होगा, अटल इनोवेशन मिशन के तहत हमारे देश में स्कूल में या कॉलेजेज में बहुत सारे लैब वगैरह की स्थापना की जा रही है। इसका जो कर रहा है कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब में, स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब के लिए अटल मिशन योजना के तहत किस जो कंपनी है उसके साथ टाई अप किया गया है, तो इसका सही आंसर जो है मेटा। इसका सही आंसर है मेटा। मेटा आपको जानते हैं कि फेसबुक का ही एक कंपनी है, तो अटल मिशन मेटा के साथ इन्होंने टाई अप किया है। इसका जो लक्ष्य जो है छात्रों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करना तथा इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ावा देना है। जिसका सही आंसर हो गया मेटा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो हर एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।